Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Senior Student Education. चलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वहाँ पे वो देखते हैं। 1.5 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि आपने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले है 1.5.1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ एग्जाम्पल से, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें वैल्यू है 2 1 3 5। आपको मैट्रिक्स दिया जाता है और इसके कहा जाता है कि भाई डिटर्मिनेंट फाइंड करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स अभी हम देख रहे हैं, आगे जाके इससे ज़्यादा भी जो ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे उनके भी हम डिटर्मिनेंट देखेंगे, लेकिन अभी आपके स्कोप जो है वो 2x2 तक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना होता है? सबसे पहले तो मैट्रिक्स है, उसके गिर्द इस तरह की मॉड या लाइनें कह लें, एक स्ट्रेट लाइनें लगा देते हैं दो, जो ये शो करता है कि भैया अब हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, इसी तरह फिर मैट्रिक्स की साइड पे भी जो ब्रैकेट है वो ख़त्म करके इस तरह से लाइनें लगा देते हैं 1 5। जब हम ये कर रहे होते हैं प्रोसेस, यानी कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपने इक्वल का साइन लगा के अब डिटर्मिनेंट का काम शुरू होगा कि आपने क्या करना है। जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, ये वाले डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इनकी 5 और 2 यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फिर फार्मूले का माइनस होता है, फिर बाकी जो डायगोनल दूसरी तरफ की हैं, इनकी 1 और 3 वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे ये करना होता है, फिर आप इन जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो परफॉर्म करेंगे। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आती है, यानी कि बस आपने एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 7 है। ये सिंपल एक डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट हो ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं भी हो सकता। अब ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होता है? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो ऐसे डिटर्मिनेंट को हम मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं, यानी कि इफ़ मैट्रिक्स ए की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, जैसे ये छोटी सी डेफिनेशन है, जैसे कि अभी करंट सिचुएशन में हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं आई, तो यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आप देखें हमारे पास 1.5.2 में यही बताया गया है कि भाई सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अच्छा, उससे अगला पॉइंट है 1.5.3 एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैं इसकी आपको एक नई एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एडजॉइंट में क्या होता है? सिंपल वही मैट्रिक्स, लेकिन आपने साथ मैट्रिक्स के लिखना होता है ए डी जी लिख के वो मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर क्या होता है? एडजॉइंट में जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी आपस में जगह चेंज कर देंगे और बाकी जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि अभी 2 और 5 है डायगोनल एंट्रीज, जिनको हमने डिटर्मिनेंट के केस में मल्टीप्लाई किया था, लेकिन एडजॉइंट के केस में इनकी हम जगह चेंज कर देंगे, यानी कि 5 अगर हम कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे चले जाएगा। 3 और 1 अपनी जगह पे ही रहेंगे, यानी कि 1 और 3 अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन इनकी बस क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे कि अभी प्लस थी दोनों की, तो इनके हमने साइन चेंज कर दिए। ये जस्ट एक एडजॉइंट की डेफिनेशन है कि आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद है 1.5.4। अब आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि आपने इन्वर्स फाइंड करना है ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। वो आपको आगे जाके जब इसको इन्वर्स को फाइंड करने लगेंगे आपको पता लग जाएगा कि यार ज़ीरो आ जाए तो यार सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो उसका इन्वर्स क्यों नहीं फाइंड हो रहा होता। तो आपको जब क्वेश्चन हम करेंगे तो तब आइडिया हो जाएगा भाई क्या उसका क्या रीज़न बनती है। तो इसलिए बस ये याद रख लें कि आपने इन्वर्स जो फाइंड करना है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हुआ करेगा,
ना कि सिंगुलर मैट्रिक्स का। और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, इन्वर्स फाइंड करने के कई तरीके होंगे। अभी के लिए जो हमने सीखना है वो वाया एडजॉइंट करना है, यानी कि 1.5.5 को फॉलो करेंगे। एडजॉइंट के तरीके से हम इसका जो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। करना कुछ भी नहीं होता है, जैसे आपने डिटरमिनेंट पहले सबसे फाइंड किया करना है। डिटरमिनेंट जीरो है, नॉन जीरो, उसकी बेस पे हम आगे हमारा अगला स्टेप होगा। अगर जीरो आ गया तो आप कह दो कि भाई ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्स फाइंड ही नहीं हो सकता। नॉन सिंगुलर होगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप होगा उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस्तेमाल करेंगे। फिर इन्वर्स का फार्मूला जस्ट ये होता है, अगर आप देख सकें ये फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि आपने सिंपल एडजॉइंट मैट्रिक्स का फाइंड करना है और उसको डिवाइड कर देना उसके डिटर्मिनेंट से। तो उसको थोड़ा सा बस सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जो भी फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो बाकी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो इन्वर्स ऑफ डेट में पर्टिकुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। और इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, यानी कि अगर उस इन्वर्स को अगर आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये इसकी निशानी होती है, इसलिए इन्वर्स फाइंड करते रहते हैं। आगे आप वेरिफिकेशन के भी फार्मूले करेंगे, लेकिन अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ताकि फिर हमें आइडिया होता है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इन्वर्स का ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है मैट्रिक्स का। तो हम सबसे पहला पार्ट ले लेते ए को लिखा -1 2 1 0। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका था कि आपने उस मैट्रिक्स के इर्द गिर्द इस तरह से मॉड या लाइनें लगा देनी है, जिसको मॉड कह देते हैं आमतौर पे। फिर आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स की ब्रैकेट ख़त्म करनी है, उसके गिर्द भी ऐसी लाइनें लगा देनी है -1 2, और पैरामीटर जो एंट्रीज हैं वैसी की वैसी लिख देंगे, सिर्फ ब्रैकेट खत्म कर देंगे। एक स्टेप हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने करना था कि डायगोनल की एंट्रीज हैं, जैसे कि -1 और 0 है इस केस में, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फार्मूले का यहाँ पे माइनस आएगा। फिर बाकी जो एंट्रीज बचेंगी, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0 -2, तो ये आपके पास फार्मूला आ गया, आंसर जो आ गया वो -2 आ गया। तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, -2। इसी तरह हम जल्दी से सेकंड पार्ट भी करके देख लेते हैं, लेकिन हम सेकंड पार्ट में फोर्थ पार्ट पकड़ लेते हैं। मैट्रिक्स डी ले लेते हैं। डी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1 2 4। बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे सोल्यूशन कि सबसे पहले तो डी मैट्रिक्स के गिर्द इस तरह से स्टेप है कि लाइन मॉड की लाइन लगा दी, फिर मैट्रिक्स की ब्रैकेट ख़त्म करके स्ट्रेट ब्रैकेट लगा दी 2 और 4। फिर डायगोनल एंट्रीज को हमने लेना है, यानी कि 3 × 4, फार्मूले का -2 × 1, तो ये आपके पास आ गया 12 - 2 10। तो आपके पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई डी के केस में वो आपके पास आ गई 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहा गया कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स विच आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपने डिटर्मिनेंट जस्ट फाइंड करना है और वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो जल्दी से मैं जस्ट पहला पार्ट मैंने ले लिया मैट्रिक्स ए, मैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ। 3 × 4 हो जाएगा 12, 2 × 6, यानी कि 12 - 12, तो 0 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। अब जल्दी से इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में ज़बानी भी आपको बता देता हूँ, 4 × 8 आएगा -3, तो ये नॉन सिंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है 7 × 5 35 + 9 2, ये भी नॉन सिंगुलर हो जाएगा। डी जो फोर्थ पार्ट है वो सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। तो अब हम एक और ऐसा कर लेते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं जो कि
नॉन सिंगुलर होगा, ताकि हमें पता लग जाए कोई डिटरमिनेंट ज़ीरो आता भी कि नहीं। इनके हमारे फर्स्ट और फोर्थ बात वो तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि उनके डिटरमिनेंट ज़ीरो आ रहे हैं तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है 7 3 -9 इंटू 5। तो सी डिटरमिनेंट आ गया आपके पास। पहले तो स्टेप आपने फॉलो करना है, -9 5, फिर 7 इंटू 5 35 माइनस फार्मूले का, लेकिन ये माइनस इसको कर देगा प्लस। 90 इंटू 3 27। तो सी का डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 62। तो ये आपके पास क्या मैट्रिक्स आ गया, नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं इफ़ इट एग्जिस्ट। यानी कि एग्जिस्ट का मतलब यही है कि इनवर्स फाइंड करने की कंडीशन थी कि अगर तो डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो हम इनवर्स फाइंड कर सकेंगे। तो पहला पार्ट है मैट्रिक्स ए, उसमें हम सबसे पहले तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे कि भी मैंने आपके सामने जल्दी से करके दिखा दिया। तो इसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है, यानी कि ज़ीरो वैल्यू नहीं है, तो इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यानी कि इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम यहाँ पे लेफ्ट पे जल्दी से आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करके दिखा देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए था कि आपने मैट्रिक्स को सिंपल लिखना तो वैसे ही है, लेकिन इसकी डायगोनल मैट्रिक्स की जगह आपने चेंज कर देनी है। 0 -1 को आपस में चेंज कर दी, बाकी जो एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर देंगे। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब जो इन्वर्स का फार्मूला यानी कि हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है। ए का इन्वर्स लिखेंगे इस तरह से, ए के ऊपर पावर -1 लिख देते हैं। फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इसका फार्मूला है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो एडजॉइंट हमने निकाला है 0 -2 3 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट हमारा निकला है -6। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, -6 को अंदर जितनी भी एंट्रीज है उनके साथ डिवाइड कर देता है, यानी 0 डिवाइड बाय -6, 3 डिवाइड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, 1 डिवाइडेड बाय -6। ये मैंने सिंपली -6 को अंदर सब से डिवाइड कर दिया और a -1 दोबारा से वैसे का वैसे ही लिख दिया। ठीक हो गया। अब अंदर जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लाइक 0 डिवाइडेड बाय -6 पहली एंट्री देखें तो ये आपके पास 0 ही आ जाएगी। 3 डिवाइडेड -6 यानी कि 1 ओवर माइनस शुरू में आ जाएगा, और 3 6 1 ओवर 2 आ जाएगा। -2 ओवर 6 से माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 3, और इधर -1 ओवर 6 है क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये आपके पास इन्वर्स आ गया। तो ये आपका आंसर है। फर्दर अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो जस्ट उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि भाई वाकई इन्वर्स आता है कि नहीं आता। अच्छा, अब इससे एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, डी पार्ट करके देखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा बाकी आप बी और सी बिल्कुल ऐसे ही हैं इंशाल्लाह वो आप कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सेकंड पार्ट बी है जो -5 + 6, बिल्कुल इसका इंडिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, तो इसका आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जो थर्ड पार्ट है उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो उसका तो आप इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। जो फोर्थ है डी, आप 1 उसका फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हम फोर्थ पार्ट करते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स डी है, फोर्थ पार्ट है, तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमने मॉड लगा के या डिटरमिनेंट की फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख दिया। अब जल्दी से हम उसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, फार्मूला का -3 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा -3/4। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 -3,
तो ये आपके पास आ गया 1/4। तो आपके पास डिटरमिनेंट आ गया 1/4। लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप सबसे पहले होगा कि हमने एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड कर लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ डी क्या होगा, आपने 1/2 और 2 को आपस में जगह चेंज कर लेनी है और बाकी जो होंगे उनके साइन हमने जल्दी से चेंज कर दिए। यहाँ तक हो गया। अब इससे अगला जो स्टेप है, जस्ट आपने एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये इसका इनवर्स का फॉर्मूला, यानी कि डी इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ये लिखने के बाद हमने मैट्रिक्स 2 - 1 - 3/4 1/2 मैट्रिक्स डी लिख दिया, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट निकला था 1/4। ठीक है, अब हम 1/4 को क्या करेंगे, पूरी अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। 2/1/4 -3/4 डिवाइड बाय 1/4, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है तो सब इंटरनल से डिवाइड ही होगा। -1/1/4 1/2 डिवाइड बाय 1/4। मैट्रिक्स को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग का इशू है तो होपफुली, लेकिन आपको मेरे सारे स्टेप्स समझ आ रहे होंगे। ठीक, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। d - 1 इक्वल टू, सिंप्लीफाई क्या करना है कि 2/1/4 है, तो हम 1/4 को फ्रैक्शन के ऊपर ले जाएंगे। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 1/4 पर जाके उल्टा हो जाता है। ये रूल सबके लिए कर लेते हैं ताकि हमें सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। -3/4 है, मल्टीप्लाई बाय 4/1 -1 मल्टीप्लाई बाय 4/1, यानी कि हम सिंपल 1/4 फ्रैक्शन में था उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जस्ट वो अपना जगह यानी कि ऊपर चला जाता है, उल्टा हो जाता है। पहले 1/4 था तो ऊपर जाके 4/1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 × 8 को डिवाइड बाय ए 1 है तो कोई उसको फ़र्क नहीं आएगा 1 का, ये हो जाएगा। यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाता है तो ये -3 बच जाएगा। 1 1 का कैंसिल होगा, -1 4 तो ये -4 ही आ जाता है। 2 1 1 2 2 4 तो ये आपके पास आ गया 2 आ गया। तो ये आपके पास इनवर्स ऑफ डी फाइंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि आपने ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर देखना है उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आती है कि नहीं, और फिर वही चीज़ डिटर्मिनेंट ए ऑफ मल्टीप्लाई बाय आई करना है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम बार बार ये सारी चीज़ें करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया क्योंकि उसकी में बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। अब सबसे पहले वाला है जो हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 4 2 6 मल्टीप्लाई बाय 6 -4 -2 1। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने समझाई हुई थी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा -4। इसी तरह नेक्स्ट होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर 4 × 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर 4 × -2, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई है, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपके पास 6 - 8 आ गया, -2 + 2 24 - 24 -8 + 6
तो आपके पास जो फाइनल इसकी आते हैं वो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो ये भी -2 आ गया। तो ये आपने ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन दोबारा करनी है, लेकिन उसमें ये होगा कि जॉइंट ऑफ ए हम पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। तो आपको पता ही है कि इस तरह का जो रूल है ये फॉलो नहीं करता मैट्रिक्स, यानी ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी होगा, तो ये भी होपफुली ऐसे ही आएगा। अब हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए लिख देते हैं, यानी पहले अपनी तरतीब उल्टा लेंगे, 6 -4 -2 1 इस साइड पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 6। ठीक हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको आगे इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले तो 6 -8 12 -12 -4 प्लस 4 -8 प्लस 6, तो हमके पास आ गया -2 0 0 -2। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड आगे एक और थर्ड साइड है। अगर आप देखें दोनों के आंसर सेम आ गए, लेकिन हर दफ़ा ये सिचुएशन नहीं होने वाली। तो लेकिन ये सिर्फ एक तरह का फार्मूला ही कह रहे हैं कि जब हम ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको आपस में रिवर्स करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनका आंसर सेम आता है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, लेकिन साथ ही एक और बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ऑफ आई करना है, यानी कि सबसे पहले तो आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट आपने उसको फाइंड करना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास 1 4 2 6 है, मल्टीप्लाई 6 -8, तो ये -2 आ गया। ठीक हो गया। अब आपने जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है इसको अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। सिंपल है, यानी कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई लिखना है, यानी कि -2 मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट लिखना है। कहीं आप ये ना कीजिएगा मैट्रिक्स ए को लिखने लग जाएगा, नहीं, जैसे उसका डिटर्मिनेंट लिखना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। चूँकि ये 2/2 के मैट्रिक्स यहाँ चल रहा है तो हम 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। -2 अब अंदर जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0 मल्टीप्लाई बाय -2 1 मल्टीप्लाई बाय -2। तो अगर आप देखें अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है -2 0 0 -2। तो अगर आप देखें आपके सारे आंसर मैच कर रहे हैं, यानी कि प्रूव्ड एज वी कैन सी अबव। ठीक है, हमने अबव क्या देखा कि भाई जब हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किया इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए किया इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई किया, तो ये प्रूव्ड हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। बी को बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके हमने वेरीफाई करना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है कि नहीं, और फिर आपस में रिवर्स भी करना है कि फिर उनके आंसर आपस में बराबर आता है कि नहीं। सबसे पहले तो हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट सिंगुलर आता है कि नॉन क्या आता है, मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होता है। तो हमने 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, लेकिन +2 हो जाएगा तो आपके पास -2 की वैल्यू आ गई। तो आपका डिटर्मिनेंट भी सिंस determinant of b is not equal to 0, so its inverse exist। ये आप स्टेटमेंट हर दफ़ा लिखा करें ताकि पता लग जाए भाई हम इन्वर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो अब हम इन्वर्स के लिए सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप होता है एडजॉइंट ऑफ बी। ये फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी का मैंने आपको तरीका बताया था कि -2 3 यानी कि आपस में डायगोनल एंट्रीज आपस में जगह चेंज कर लेंगी, बाकियों के साइन चेंज होंगे। 2 था वो -2 हो जाएगा, -1 है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब इन्वर्स ऑफ बी फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी यानी कि उसका अपना ही एडजॉइंट डिवाइडेड बाय बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी था -2 1 और 3 डिवाइडेड बाय -2। -2 जाके सारी एंट्रियों से डिवाइड हो जाएगा यानी कि -2/2 1 ओवर -2 -2 ओवर -2 3 ओवर -2। तो ये आपके पास फाइनल जो एक आंसर बी इन्वर्स का बनेगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ पे -1/2 अपनी जगह रहेगा। ये -2 से कैंसिल होगा तो ये 1 आ जाएगा पॉजिटिव का, तो -3/2 रहेगा। तो ये आपके पास बी इन्वर्स की वैल्यू निकल आई है। अब आपने करना नेक्स्ट स्टेप में कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम बी को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि तरतीब आपने रखनी बी इंटू बी, तो बी मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स हमने करना है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास था 3 2 -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 1 -1/2 -3/2। ये आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लिकेशन वही सिंपली होगी जो पहले हम कर रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं आता इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन के टाइम। तो आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ठीक हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हुए आप देखेंगे कि -3 -1 आ जाएगा, 3 -1 आ गया तो -3/2 और +3/2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -2 -2 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और -3। तो फाइनल आंसर हमारा जो बनेगा वो ये होगा -4 0 -4 -4। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो मैं भी यहाँ पे भी 0 आ रहा है। ये तो आप वेरीफाई कर लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो।
अच्छा दोस्तों, गलती हमने तो फाइंड कर ली है, मैंने रेड में मार्क की हुई है। सबसे पहले तो हमने डिटर्मिनेंट जो फाइंड किया था -4 आ रहा था, हमने गलती से -2 लिखा हुआ था। फिर उसके बाद माइनस के बाद जितनी भी चीज़ें आगे वो सारे वहाँ -4 का इफेक्ट है, तो जिसकी वजह से सारे साइन वगैरह जो भी थे मैंने रेड में मार्क कर दिया। तो आप होपफुली एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी फिर इसके बाद फाइनली हमें जब यहाँ तक पहुँचे हैं हम इस वाले स्टेप पे, जब हमने एलसीएम वगैरह लेना था यहाँ पे, तो इसके बाद जो आता है हमने क्या किया इस वाले स्टेप में एलसीएम, ये 2 एलसीएम आ गया सबसे पहले, तो 3 -1 आया था, तो ये 3 -1 आ गया और एलसीएम 2 आ गया। फिर -3 + 4 था और +3/1, तो ये तो 0 आना था क्योंकि दोनों ने कैंसिल होना था, अपोजिट साइड है। फिर 1 प्लस का और -1 था तो ये भी 0 आ गया, और आखिर में ये फिर -1/2 + 6/4 है, तो एलसीएम लिया 4 आ गया, तो ये -2 + 6। तो ये आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले 2/2 आ जाएगा, फिर 0 वैसे के वैसे ही, ये वाला 0 भी वैसे के वैसे ही रहा, -2 + 6 4/4 आ गया। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 0 0 4 4 से कैंसिल हुआ तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास b × b इन्वर्स आ गया। लेकिन हमने प्रूव करना है कि अगर हम अपोजिट भी करते हैं तो फिर भी इनका फ़र्क क्या है, कुछ नहीं आएगा, एक वैसे ही रहेगा। यानी कि अब हमने जो मल्टीप्लिकेशन करते हुए तरतीब हमने आगे पीछे करनी है, यानी कि पहले हम b इन्वर्स लिखेंगे × b लिखेंगे। तो b इन्वर्स क्या था हमारे पास, 1/2 - 1/4 -1/4 -3/4 मल्टीप्लाई b से मल्टीप्लाई करना हमने 3 2 -1 -2। जैसे ही हमने सिंपल पहली मल्टीप्लिकेशन की वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1/2 × 3 + -1/4 × 2 1/2 × -1 प्लस -1/4 × -2, फिर 1/2 × 3 प्लस -3/4 × 2 1/2 × -1 प्लस -3/4 × -2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर पास आ जाएगा 3/2 -1/2, क्योंकि ये 2 1 1 2 2 था 4 हो जाएगा। यहाँ पे -1/2, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1 1 2 2 4, यानी +1/2 3/2। यहाँ पे भी 2 1 1 2 2 4 हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा -3/2 और -1/2 प्लस 6/4। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम आएगा 2 3 -1 -1 + 2 + 1/2 0 3/2 -3/2 0। यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे 4 आएगा सेम, तो ये -4 + 6 आ जाएगा। ठीक, तो इस फाइनल जो हमारे पास बन रहा होगा वो ये है 1/2, यानी कि 2/2 है, 0 है, 0
6 माइनस सॉरी ये 4 और 4 आना था। आपको बता देता हूँ कैसे आना था कि जब हम एलसीएम लिया था तो एलसीएम 4 था, 2 आना था और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होना था, यानी कि यहाँ पे 2 आना था। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पे 0, 0 4 से कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। अब आप देखें इसका भी आंसर वही आ गया जो कि पहले था, यानी कि हमारे पास अब क्या चीज़ आती है कि b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स है। हम लिखते हैं एज वी कैन सी अबव, ठीक है। b इनवर्स किया इज इक्वल टू i इज इक्वल टू b इनवर्स b, यानी कि हमने दोनों की तरतीब ही आपस में चेंज की तो आंसर को कोई नहीं फर्क नहीं पड़ा, प्रूव्ड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमने देखना है कि दो जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जस्ट आपने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर तो आंसर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो यानी कि वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अदरवाइज दे नहीं है। तो मैंने जल्दी से दोनों मैट्रिक्स को लिख के मल्टीप्लिकेशन शुरू की है। अब मैं पहली रो को मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं पहले दूसरी रो को तो बाकी दो कॉलम से दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई -4, 4 मल्टीप्लाई बाई -5 हो जाएगा प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं दैट 21 प्लस -20 -15 प्लस 15, 28 -28 -20 प्लस 21। तो हमारे पास जो आ गया आंसर वो 1 0 0 1 इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स है। सो बोथ मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जिस तरह ये स्टेटमेंट लिख देंगे आखिर में कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट को हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक होगा, ये आ जाएगा -3 प्लस 4, 2 -2 -6 प्लस 6 4 -3। तो ये आपके पास फाइनल आंसर जो आया था 1 0 0 1। तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट आ गया। तो आप लिख देंगे भाई ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम देखते हैं सेकंड पार्ट। उसमें आपको कहा गया कि भाई मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है और इन्वर्स लेना है, फिर इक्वलाइज प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड से लेके हम प्रूव करना शुरू करते हैं। पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन कर लेते हैं, यानी कि डी मल्टीप्लाई बाय ए कर लेते हैं। तो डी हमारे पास है 3 -2 1 2 मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स है -4 1 -2 1। यहाँ तक वो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 3 × -4 -12 प्लस 1 × 1 ठीक हो गया। 3 × -6 प्लस 1 -2 × -4 8 -2 और -2 × -2 4 प्लस फार्मूले का प्लस होता है। तो 2 × 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाता है फाइनल -11 -5
10 6। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन कर लिया। वो कह रहे कि इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास डी मैट्रिक्स है इसका, तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी जो अभी हमने फाइंड किया वो हम फाइंड कर लेते हैं। 11 -5 10 6, क्योंकि जब तक अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो फिर हमारा फ़ायदा ही नहीं आगे हमने करने का। -11 × 6 -66 माइनस फार्मूले का, लेकिन -5 × 10 -50 आएगा, उसने प्लस कर दिया तो प्लस बस 50 आ गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आया -16। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट -16 आ गया, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप यानी कि एडजॉइंट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट जल्दी से इनका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी ए, ठीक है, इसका एडजॉइंट आपके पास आ जाएगा 6 -11, जगह आपस में चेंज कर ली और बाकी जो है उनके -5 5 हो जाएगा, 10 -10 हो जाएगा, इनके साइन चेंज कर दिए। ठीक हो गया। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है फार्मूला, आपने डी ए का इन्वर्स फाइंड करना है इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ए मैट्रिक्स डी ए जो आपने फाइंड किया डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट 6 -10 5 -11 डिवाइडेड बाय -16। या आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बाय निकाल के कि -1/16 और मैट्रिक्स 6 -10 5 -11। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने ए इन्वर्स और डी इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ए इन्वर्स पहले फाइंड करना है, फिर हम डी इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं। तो ए है हमारे पास 4 - 1 0 2 4 × 2 8 माइनस फार्मूले का 0 × -1 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट 8 आ गया। साथ ही हम डी का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें देख लें कि अगर हम नेक्स्ट आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 3 - 2 1 2 3 × 2 6 माइनस फार्मूले का -2 × 1 -2 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस हो गया तो आपके पास +8 आ गया। तो आपके पास दोनों निकल आए हैं इनके डिटर्मिनेंट। अब हम ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो जाहिर बात है हमने आगे एडजॉइंट ऑफ ए पहले फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है 2 4, आपस में जगह चेंज होगी, बाकियों के साइन चेंज हो गए। ठीक हो गया। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी हम फाइंड कर लेते हैं। 2 3 डायगोनल मैट्रिक्स की आपस में जगह चेंज होगी, बाकियों के साइन चेंज हो गए। -2 2 हो गया, 1 -1 में आ गया। अब हमने जो चीज़ें हमें इन्वर्स के लिए चाहिए थी वो हमने दोनों फाइंड कर ली हैं। अब हम लिखते हैं बारी बारी कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक हो गया। अब हम सारे फार्मूले जो चीज़ें हमने निकाली हैं वो हम बारी बारी पुट कर देते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए था 2 1 0 4 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने दोनों केस में हमारा 8 ही निकला है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8। ए इन्वर्स आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह बी इन्वर्स है 2 2
-1 3 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। अब हमारे पास ए इनवर्स निकल आए हैं। तो अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है ए इनवर्स डी इनवर्स, सॉरी मैं डी लिखी, ये हमारे पास मैट्रिक्स डी है ना कि पी है, तो नाम हमने बस गलत किया, हम मैट्रिक्स सही वाला ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये डी है, तो आप इसको डी कर लीजिएगा। अब हमने हमारे पास इनवर्स आ गए, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप। तो हम इनको मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, यहाँ पे डी लिख के। तो ये हमारे पास आया था ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है 1/8 इंटू 2104 मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 2 -1 3। ठीक हो गया। अब ये 1/8 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1/64 आ जाता है। बाकी जो मैट्रिक्स है, जो सिंपल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन वो कर देते हैं। 2 इंटू 2 4 प्लस 0 -2 प्लस 0 2 प्लस 8 -1 प्लस 12। तो आपके पास आया था 4 -2 10 11। अब हम अपना आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे आगे मज़ीद हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ये बाय जो 1/64 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ज़रा आंसर सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। क्यों सिंप्लीफाई तो नहीं, तरतीब इनकी ठीक कर देता हूँ कि हमारे पास जो ए इनवर्स और डी इनवर्स, ये हमारे पास आ गया 1/64 4 and 10 -2 11। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास ए इनवर्स डी इनवर्स था 1/64 4 10 -2 11। और अगर हम अपना डी ए इनवर्स देखें तो छोटी सी गलती ये होगी हमसे कि हमने ए मैट्रिक्स की जगह बी को लेकर सारा क्वेश्चन किया, लेकिन मैंने रेड मार्क कर दिया। आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो हमारा डिटर्मिनेंट 64 आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ डी ए लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 11 -2 और 10। ठीक है, फिर उसको जब सॉल्व करेंगे तो अब देखिए 164 एग्जैक्टली वही चीज़ आ रही है जो कि हमारे पास डी ए के लिए आ रही है। तो हमने यही प्रूव करना था कि ए इनवर्स यानी कि डी ए का जब हमने इनवर्स लिया है इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स, तो ये हमने प्रूव कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।